गाइस, कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और समीर, जैसा कि आपको पता है अजीब का विज़िट करके हैं न्यू और काफ़ी ऑलरेडी इसके यूके के विज़िट वीज़ा के ऊपर काफ़ी वीडियोस भी बना चुके हैं। वीडियो थोड़ी डिटेल में बनाऊंगा। काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं। एक तो जो यूएई में रहते हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं वो लोग, और जो लोग पाकिस्तान में हैं वो किस तरह यूके का वीज़ा अप्लाई करें अगर उनका डेजिग्नेशन लो डेजिग्नेशन है, स्टेटस उनका ठीक नहीं है, और वीज़ा लगने के कितने चांसेस है और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। मैं प्रॉपर वीडियो है ये पूरी वीडियोस देखें। सबसे तो पहले मैं आपको ये एडवाइस करूँगा और मेरे ख्याल में ये वीडियो आपका बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी आपके लिए। और सबसे पहले तो अगर आप कोई कमेंट कोई चीज़ पूछना चाहेंगे, मुझे ये 2-4 पॉइंट अगर आप बोल रहे थे वो पूछें, उसके बाद में फिर मैं वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करता हूँ। असल में ना उस्मान भाई, बात ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना पाकिस्तान में बैठे हैं, चाहे वो यूएई में बैठे हैं, गल्फ़ में। मुझे बहुत सारे लोग मलेशिया से, सऊदीया से, पूरे गल्फ़ से मैसेजेस आते हैं। करंट सिचुएशन के अंदर वो कहते हैं कि पूरी एम्बेसीज़ क्लोज हैं, ख़ासकर शेंजन एम्बेसीज़, और लोगों को नहीं पता कौन कौन सी एम्बेसीज़ खुली है। उनमें अगर एक यूके ओपन है तो वो ये नहीं समझते हैं कि यार यूके फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिलता है। लोग ये समझ रहे हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पे यूके का वीज़ा लेना इंतहाई मुश्किल है और इसके लिए स्टेटमेंट और वीज़ा स्टेटस बहुत हैवी चाहिए। तो मैं सबसे पहले यही चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, यूके वीज़ा के लिए फ्रेश पासपोर्ट भी होगा, वीज़ा लग जाएगा, बैंक स्टेटमेंट भी एवरेज होगी, लेकिन तरतीब से चलेगी। तो आपको बेहतर जानते हो, आपने रिसेंटली भी कितने लोगों के प्रोसेस किए, हेल्प की। तो ये बताना चाह रहे हैं कि यार नॉर्मल भी हो ना, अगर प्रॉपर तरीके से काम हुआ है आपका, तो आपका वीज़ा लगेगा, फ्रेश पासपोर्ट पे भी लगेगा। तो ये चीज़ है, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये आप बताएं ज़रा। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान से अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए और प्रोसेस क्या है। देखें, पहले तो ये है कि अगर आप जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी, पहले तो डायरेक्ट एम्बेसी में जाते थे काफ़ी टाइम पहले, लेकिन यूके की आपको पता है कि और भी सर्विस सेंटर हैं, जिस तरह यूएई में वीएफएस है, इसी तरह जेरी वाले हैं पाकिस्तान में। आपने सबसे पहले तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने प्लान बनाना है 2 महीने पहले, 1 महीना पहले, क्योंकि ये वर्किंग डेज़ लेते हैं 14 वर्किंग डेज़। 14 वर्किंग डेज़ मीन छुट्टियाँ निकाल के जो काम करने के दिन हैं, उनमें से पाकिस्तान में हफ़्ता और इतवार की छुट्टी आ जाएगी, यूएई में या गल्फ़ में है तो यहाँ पे जुम्मा हफ़्ता की आ जाएगी। 20 दिन 22 दिन लगेंगे आपके टोटल। तो उसमें पहले आप प्लान करें कि जी मैंने 2 महीने बाद जाना है या 1.5 महीने के बाद जाना है, मैंने ट्रैवल करना है। सोचा, आपने प्लान बनाया, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन आपने इकट्ठे करने शुरू कर देने हैं। 2-3 महीने पहले प्लान बनाएं। डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले क्या करें, होटल बुकिंग करें। होटल बुकिंग करें जाके पहले अपनी इनकम देखें कि आपकी इनकम कैसी है। आपका बैंक स्टेटमेंट, सेविंग चेक करें। उसमें अगर पाकिस्तान में 10 लाख पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, या 8 लाख पड़ा हुआ है, या 5 लाख पड़ा हुआ है, फिर आपने अपनी होटल बुकिंग भी उसी लिहाज से करनी है। आपने अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन भी उसी लिहाज से करनी है। चीप से चीप फ़्लाइट रिजर्वेशन करें। उसके अलावा होटल बुकिंग चीप से चीप करें। हॉस्टल कर लें, होटल बुकिंग बजाय हॉस्टल कर लें, जिसमें एक $100 $80 के 6 नाइट्स 7 नाइट्स का प्लान बनाते हैं, वो करें। वो आप होटल बुकिंग करें, फ़्लाइट रिजर्वेशन करें। ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ जिनकी 5-6-7 लाख 8 लाख रुपया आप उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर कोई भी टूरिस्ट बंदा है ना, वो अपना प्लान जितने थोड़े बजट में हो सकता है उतने थोड़े बजट में वो अपना प्लान टूर करके घूम फिर के तो वो वापस आ जाता है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो कोई बात नहीं। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो इसका मतलब है आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपने क्या 6 महीने यूके के लिए 6 महीने प्रॉपर स्टेटमेंट चाहिए होती है। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, उसमें से सैलरी आ रही है आपके अकाउंट में, प्रॉपर सैलरी आ रही है, 40,000 रुपये आपकी सैलरी है, यहाँ 30,000 रुपये आपकी सैलरी है। 30,000 रुपये या 40,000 रुपये में से आपने 10,000 या 12,000 आपने खर्च करना है, बाकी आपके अकाउंट में सेविंग हो रही है। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो 1 लाख में से 30,000 40,000 या 50,000 रुपया आपका पर मंथ का एक्सपेंस है। उसके बाद आप 50,000 रुपया आपकी सेविंग है। 50,000 रुपया की सेविंग के साथ 6 मंथ में जो आपकी सेविंग बनेगी वो आपकी सेविंग है। वो आपने देखा, ये नहीं कि आपने एकदम से पैसे, अगर एक भी एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में डाल ली तो वो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जी ये मैंने उस महीने की उस डेट को जो पैसे आए थे वो इस वजह से मैंने अपना प्लॉट सेल किया, मैंने किसी से पैसे बारो किए, या मुझसे किसी ने पैसे बारो किए हुए थे तो वो मैंने अपने अकाउंट में डाले। वो आपको बाकायदा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, आपको सेपरेट पेपर साथ में
क्या होता है कि लोग वीज़ा अप्लाई कर देते हैं यूके का, किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या खुद ही अप्लाई कर देते हैं कि वीज़ा, वो आपकी स्टेटमेंट चेक नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन बनाएगा, एप्लीकेशन बनाने के बाद आपका वीज़ा सबमिट करवा देगा। वो आपकी स्टेटमेंट देखेगा ही नहीं कि आपकी स्टेटमेंट किस तरह की बनी हुई है। आपने स्टेटमेंट साथ में अटैच तो कर दी, एप्लीकेशन आपने बड़ी अच्छी बना दी, प्लान बड़ा अच्छा बना दिया, लेकिन स्टेटमेंट को देखा नहीं है। स्टेटमेंट में आपकी 1-2 एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन हैं, या अगर आपने जिस तरह एप्लीकेशन जब आप बना रहे हैं एप्लीकेशन, तो उस टाइम आपने देखा नहीं कि मेरे अकाउंट में सेविंग इतनी पड़ी हुई है और मेरे अकाउंट जो पर मंथ का एक्सपेंस इतना है, वो पर मंथ का एक्सपेंस भी आपने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करना होता है। जी मैं इतने पैसे आपके कंट्रीज़ में लगा के आऊँगा, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ तो मैं इतने पैसे इतने दिन के प्लान में मैं लगा के आऊँगा। आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है 10 लाख पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे लिख रहे हो 2000 पाउंड में लगा के आऊँगा, ये बनता नहीं, ये किसी तरीके से भी सूटेबल नहीं है। आप महीने का कमा रहे हो 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, अपनी सैलरी से 5 गुना 6 गुना ज़्यादा आप 8 दिन के टूर के ऊपर लगाओगे, ये लॉजिक नहीं है। वो आपका वीज़ा उड़ा देंगे, 1 मिनट भी नहीं। वो आपको एक्सप्लेनेशन बाकायदा रिफ्यूज़ल लेटर में ये चीज़ मेंशन भी करेंगे। ये जो सबसे बड़ी जो रिफ्यूज़ल की रीज़न है यूके वीज़ा की, वो इसी रीज़न के ऊपर है कि आप एप्लीकेशन में उनको प्रॉपर तरीके से अपने ट्रैवल ऑफ पर्पज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे होते। जी मेरा ट्रैवल ऑफ पर्पज़ क्लियर नहीं हो रहा होता। तो ये चीज़ है कि अपनी एप्लीकेशन अपनी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से तैयार, पहले बैंक स्टेटमेंट निकलवाया करें, उसके बाद फिर अपना जो एप्लीकेशन है उस टाइम फिलअप करें। होटल बुकिंग आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सेविंग कितनी पड़ी हुई है, बैंक स्टेटमेंट किस लिहाज से आ रही है। ये चीज़ें सामने रख के फिर अपनी एप्लीकेशन फ़िलअप करें। जब एप्लीकेशन फ़िलअप करेंगे तो फिर आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस भी कम होंगे। इसी तरह डॉक्यूमेंटेशन, आपके पासपोर्ट की कापी चाहिए, एनओसी लेटर चाहिए अगर आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस इसके लिए नहीं चाहिए। होटल बुकिंग चाहिए, फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, आईडी कार्ड की कापी चाहिए, एफआरसी चाहिए। अगर मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की कापी चाहिए। कोई टेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं कहीं से, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके अलावा आपने ऑनलाइन फ़ीस पे करनी है, इसकी ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं आप अपने कार्ड से। जब फ़ीस पे करेंगे उसके बाद अपॉइंटमेंट इसकी शो होगी कि आपकी इस डेट को अपॉइंटमेंट है। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसीजर पाकिस्तान से। तो जो यूएई से या गल्फ़ कंट्री से प्रोसेस है इसका, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो जाना चाहते हैं कि वाइड पासपोर्ट के ऊपर, जिनके पासपोर्ट की इवन पासपोर्ट के ऊपर डेजिग्नेशन भी लो डेजिग्नेशन है। लो में से कौन से आते हैं, उनमें से लेबर सुपरवाइज़र है, उनमें से क्लर्क, आर्चिव क्लर्क है। ये वो हैं जो थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। सेल्स हो गए, लेकिन ये इतने भी बुरे नहीं हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी में इंजीनियर्स हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, इस तरह की जो अकाउंटेंट्स मैनेजर लेवल के जो वीज़े हैं, वो वीज़ा स्टेटस हैं, पार्टनर हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी के वीज़े आते हैं। सेम इसी का प्रोसेस यहाँ पे भी लागू होता है। आपकी वही स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ की। वहाँ पे एनटीएन, पाकिस्तान में एनटीएन भी चाहिए, सॉरी वो बताया नहीं, एनटीएन और आईटीआर भी साथ में अटैच करनी है, लेकिन यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपको पासपोर्ट, पहले डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ, बाद में फिर प्रोसेस बताता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में आपको एनओसी चाहिए। आप जिस कंपनी में जॉब करें, जिस कंपनी का आपके पास वीज़ा है, एनओसी चाहिए। उसके ऊपर सैलरी लिखी होनी चाहिए। उसके ऊपर आपने जब ज्वाइनिंग किया है वो ज्वाइनिंग होनी चाहिए, आपका डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए। उसके अलावा आपका पासपोर्ट का नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी और जिस डेट को आपने जाना है और जिस डेट को वापस आना है वो डेट भी मेंशन होनी चाहिए। होटल बुकिंग उसी लिहाज से करवानी है, अपनी सेविंग के लिहाज से। फ़्लाइट रिजर्वेशन, उसके अलावा आपके पासपोर्ट की कापी, वीज़ा कापी और आईडी कार्ड की, एमरेट्स आईडी की कापी, ये अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे भी लास्ट 6 मंथ की लगेगी। बैंक स्टेटमेंट में अगर आपकी सैलरी 3000 दिरहम है, 2500 दिरहम है या 2000 दिरहम है, अगर 6 मंथ की आपके पास बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर आपकी हर मंथ सैलरी आ रही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं है, सेविंग 6 महीने में चाहे आपकी 6000 रुपया बनती है, 6000 दिरहम बनती है, उसमें भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये यकीन रख सकते हैं जी मेरा वीज़ा लगेगा। उसकी रीज़न बताता हूँ मैं। 6000 है, आप अपने बजट को थोड़ा शार्ट करें, आप हॉस्टल की बुकिंग करवाएं लो में, फ्री ऑफ कॉस्ट, पे एट होटल पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी होटल की बुकिंग 2 महीने 2.5 महीने पहले आप करवा सकते हैं। उसके अलावा जब फिर अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन, ये भी फ्री और अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठ के कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़िलअप करनी है, 6000 रुपये आपके अकाउंट में सेविंग पड़ी हुई है, वहाँ पे आपकी देखिए चीप फ़्लाइट की आपने साथ में अटैच की हुई है। चीप फ़्लाइट में से जी मेरी टिकट बन रही है 2000 की या 1500 दिरहम की, मेरी आने और जाने की टिकट बन रही है।
मेरे होटल की जो हो या हॉस्टल की जो बुकिंग जो पैसे हैं वहाँ उसके 5 या 6 नाइट्स के उसके कितने बन रहे हैं? 100 पाउंड बन रहा है, 100 पाउंड 90 पाउंड या 80 पाउंड बन रहे हैं। उसके बाद जी मैं शॉपिंग करूँगा, मैं इस जगह पर जाऊँगा, वॉक करके जाऊँगा, मेरी टैक्सी या होटल के, ये आपने कैसे एक्सप्लेन करना है? ये आपने सेपरेट कवरिंग लेटर साथ में अटैच करें। वहाँ पे अपने पर डे का प्लान लिखें। पर डे का जब प्लान लिखेंगे वहाँ पे लिखेंगे जी मैं इतने इस डेट को जा रहा हूँ, इस डेट को मैंने वापस आना है, इस एयरपोर्ट से मैं इस एयरपोर्ट पे लैंड करूँगा मैं, और मेरा जो हॉस्टल है उसका 5 नाइट्स का या 6 नाइट्स का एक्सपेंस उसका इतना आ रहा है। शॉपिंग में मैं इतने पैसे तक लगा दूंगा। मेरा टोटल 6000 की मेरी सेविंग पड़ी हुई है। मैंने सोचा हुआ था जाने का, प्लान बनाया, अभी जाऊंगा वहाँ पे जाकर घूम के आऊँगा, और मेरा टोटल अराउंड 4500 तक मेरा एक्सपेंस आ रहा है। ठीक है, इतने पैसे मेरी सेविंग में, इससे कम भी रख सकते हैं, जितना कम हो सके उतना रखें। और ये आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन में भी मेंशन करना पड़ेगा कि जी आप जा रहे हो तो कितने पैसे खर्च करके आओगे। वहाँ पे आपने टोटल खर्चा काउंट करके वहाँ पे लिखना है। और इससे बेटर ये है कि आप अपनी कवरिंग लेटर साथ में अटैच करें। जब कवरिंग लेटर में ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे बराबर, अपनी बैंक स्टेटमेंट के बारे में, अपने प्लान के बारे में, पर डे के प्लान के बारे में, उसके अलावा अपनी सेविंग के बारे में, अपने ये टोटल जब एक्सप्लेन करेंगे तो उस टाइम वो जो बंदा आपकी एप्लीकेशन देख रहा है उस बंदे को भी होगा जी इस बंदे का ट्रैवल ऑफ पर्पस क्लियर है, और ये वाकई घूमने के लिए जाना चाहता है, ये जाएगा और कंट्री लीव करेगा। उसके बाद श्योर है कि वो आपको वीज़ा, ऐसी वीज़ा, ये फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा मिलता है, और कोई ये नहीं कि ट्रैवल हिस्ट्री हो तो फिर ही वीज़ा मिलता है। बाकी वीडियोस भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं ब्रदर? नहीं भाई, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर देंगे। मज़ीद कोई क्वेश्चन होंगे पूछ लेना कमेंट में, आपको नंबर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेश्चन होगा वो अरेज करना, उस पर हम वीडियो बना देंगे। और दूसरा, जितना मैंने एक्सप्लेन में बता दिए, शायद मेरे ख्याल में इतनी एक्सप्लेन के बाद आपको किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में।